आफाक। आइए एक और बेहतरीन मैच अब शुरू होने जा रहा है जहां पर मीत स्पोर्ट्स की फील्डिंग लग चुकी है और इंशा स्पोर्ट्स के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इस वक्त आते हुए मेहताब शेख पिलर स्टैंड से निकलते हुए। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। तो मैच की शुरुआत होती हुई मीत स्पोर्ट्स और इंशा स्पोर्ट्स के बीच में ये मैच। मीत स्पोर्ट्स के जो ऑनर है वो मीत चौगले जी और सैफ खान है और इंशा स्पोर्ट्स के जो ऑनर है वो सुफियान खान है। दोनों ओपनर बल्लेबाज आ चुके हैं, तंजीम गोरेकर, वंडर बॉय भिवंडी और दूसरी तरफ रहेंगे मैजिक ऑफ भिवंडी यश। तंजीम गोरेकर अगर सिक्सर के हैट्रिक लगाते तो जीशान खान की तरफ से 500 रुपए का इनाम है। आज की रात का ये 5वां मैच हम देख रहे हैं। इसके बाद ग्रुप के जो और 3 मैच रहेंगे, इसके बाद एसके स्पोर्ट्स और लिमरा स्पोर्ट्स, उसके बाद इंशा स्पोर्ट्स और खान स्पोर्ट्स, उसके बाद जो मैच रहेगा वो समाध स्पोर्ट्स और मीत स्पोर्ट्स। ये ग्रुप के मैच खत्म होने के बाद 2 क्वार्टर फाइनल के मैच भी रहेंगे। आज ही की रात 2 क्वार्टर फाइनल के मैच भी रहेंगे। अरमान गौरी पहली गेंद के साथ, पहली गेंद वहां पर अरमान की देखना है कि नो बॉल के साथ अपने ओवर की शुरुआत की। आइए हमारे बीच में क्वार्टर फाइनल के जो मुकाबले रहेंगे उसमें मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर फैयाज शेख और कबीर शेख। आइए फैयाज भाई और कबीर शेख, इस वक्त उनका आगमन होने जा रहा है। आज ही की रात 2 क्वार्टर फाइनल के मैच रहेंगे और कल 2 क्वार्टर फाइनल, 2 सेमी और 1 मेगा फाइनल रहेगा। और हमारे क्वार्टर फाइनल के मैन ऑफ द मैच फैयाज शेख और साथ में कबीर शेख। आइए फैयाज भाई और कबीर भाई, और अकबर भाई भी आइए, अकबर भाई और साथ में मेरे ख्याल से कबीर भाई के साहबजादे अमान, वेलकम, आपका भी स्वागत है। हम्मार इस बार अच्छी गेंद रही वहां पर, नीचे बैकलिप से इस गेंद को खेल दिया है बल्लेबाज यश ने और ये सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। क्वार्टर फाइनल के आज से मैच शुरू होने जा रहे हैं और उसके मैन ऑफ द मैच भी हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं, जो हमें स्पॉन्सर किया है फैयाज शेख ने और साथ में उनके कबीर शेख जो हमारे एक और स्पॉन्सर है, अकबर भाई है और अम्मार शेख। आइए इंशा स्पोर्ट्स के ऑनर सुफियान खान भी हमसे जुड़ चुके हैं। गोल्डन मैन सुफियान खान, आपका भी स्वागत है। ये देखिए हमारे मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर तालिब कुरैशी और फैयाज शेख, कबीर भाई, अकबर भाई, उबैद भाई, मजीद खान साहब, याकूब भाई, सभी को दिखाया जा रहा है। यूट्यूब पर आप देख सकते हैं आज के जो हमारे मौजूद मेहमान है। आज हमारा वीआईपी डाइस पूरी तरीके से हमारे मेहमानों से भरा हुआ है और कल जो इस टूर्नामेंट की लास्ट रात रहेंगी, कल मेगा फाइनल रहेगा तो और ज़्यादा यहाँ पर
और ज्यादा तादाद में यहाँ पर मेहमान नजर नजर आएंगे। तेज तर्रार स्ट्रोक, कोई मौका नहीं वहां पर रज्जब के पास। रज्जब के सर के ऊपर से गेंद निकल गई 6 रनों के लिए। तंजीम गोरेकर के बल्ले से तेज स्ट्रोक आता हुआ, रॉकेट की रफ्तार से गेंद निकल गई 6 रनों के लिए। कमाल का स्ट्रोक वहां पर। इस मैच का ये पहला सिक्सर और सिक्सर की मदद से स्कोर अब 10 पर। फिर से वहां पर बड़ा हिट लेने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, लेकिन इस बार अच्छा कमबैक किया है अरमान गोरी ने। ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को टर्न कराया, बाहर निकाला, लेकिन विकेटों के पीछे अच्छी फील्डिंग भी देखने को मिली है। डॉट गेंद। इस बार देखना है कि क्या कुछ हो पाता है इस गेंद के ऊपर। फिर से एक अच्छी गेंद रही वहां पर। तो सिक्सर लगने के बाद 2 बेहतरीन डिलीवरी वहां पर अरमान गोरी द्वारा। 2 बेहतरीन खिलाड़ी जब आपस में खेलते हैं तो फिर नजारा भी इसी तरीके का देखने को मिलता है। और इस बार मिस फील्ड रही और गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। ऑन साइड में इस गेंद को खेला था स्क्वायर लेग की दिशा में, शहादत वहां पर मौजूद थे, उनसे ये चूक हुई है और गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई है। चौकी की मदद से स्कोर अब 14 पर। 14 रन। पहली इनिंग का ये खेल चलता हुआ, जिसमें पहला ओवर अरमान गोरी लेकर अब तक 5 गेंदों में 14 रन खर्च किए। अभी भी एक गेंद बची हुई है इस ओवर में। तंजीम गोरेकर एक बार फिर से सामना करते हुए, शॉर्टम पुल लगा दिया इस गेंद के ऊपर वहां बल्लेबाज ने, और ये सिंगल रन आएगा इस बार। तो ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति, और रन बनाए गए हैं 15 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दोनों ओपनर बल्लेबाज तंजीम और यश वहां पर मौजूद है। कल की जो रात थी, कल का जो मेला था, वो पूरा का पूरा मेला जो है यश ने लूट लिया था। क्या बल्लेबाजी की थी। अगर पूरे यूपीएल की हम बात करें, जो अब तक इस यूपीएल में मैच खेले गए, तो सबसे अच्छे अगर इनिंग हम निकालेंगे तो वो यश की रही थी। 2 ओवर और 40 रन, और उसके बाद फिर यश। क्या कमाल की बल्लेबाजी, एक से बढ़कर एक स्ट्रोक उन्होंने लगाए थे, दिलकश स्ट्रोक। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन बनाए गए हैं 15। अब दूसरे ओवर में देखना है कि कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है मीत स्पोर्ट्स की तरफ से। समय में सहयोग भी करना है, थोड़ा इतना ज्यादा समय नहीं लेना है। रज्जब को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। पहली गेंद का सामना करेंगे तंजीम। पहली गेंद वहां पर रज्जब की देखना है कि बहुत ज्यादा बाहर की तरफ, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की तरफ ये गेंद रही थी, और वाइड के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है। ओवर नंबर 2 का यहां से खेल शुरू हो चुका है, जिसमें सिंगल रन आया, वाइड का ये सिंगल रन। स्कोर अब 16 पर। ऑन साइड में खेल दिया है, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। तंजीम के बल्ले से ये दूसरा सिक्सर, पैरों पर गेंद को रखा था और क्या बेहतरीन तरीके से वहां पर खेल दिया इस गेंद को। 6 रनों की मदद से स्कोर अब और ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ 22 पर। अच्छी बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिलती हुई। आइए, वॉइस ऑफ ठाणे जिला सिद्दीक भावे सर, उनका भी आगमन हो चुका है। यूपीएल अंडरआर्म प्रीमियर लीग 2023 में आए हुए सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, उनका वेलकम करता हूं। सिंगल रन आया है इस बार।
जिशान खान की तरफ से 500 रुपए का इनाम है सिक्सर के हैट्रिक पर, चाहे फिर तंजीम गोरेकर लगाए या फिर यश लगाए। रजब एक बार फिर से वहां पर गेंदबाजी के लिए तैयार करते हुए अपने आप को सामना करेंगे यश। इस बार रजब की ये गेंद बहुत ज्यादा टर्न करा है, गेंद को स्विंगिंग गेंद थी ये, और वाइट। इस बार बेहतर गेंद रही और ये डॉट गेंद। 24 पर स्कोर इंशा स्पोर्ट्स का बिना किसी विकेट के नुकसान पर। फिर से वहां पर देखना है कि वाइड गेंद, एक अच्छी गेंद उसके बाद एक खराब गेंद करते हुए गेंदबाज। और इस बार क्या बेहतरीन स्ट्रोक आया है यश के बल्ले से, 6 रन। ये देखिए क्या कमाल का स्ट्रोक वहां पर हाफ वाली पर लेकर इस गेंद को बिल्कुल सीधे बल्ले से खेल दिया और हमारे कमेंट्री बॉक्स में ये गेंद आती हुई 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी यश के बल्ले से, ये पहला सिक्सर। फुल टॉस गेंद थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए वहां पर बल्लेबाज। बल्ले के ऊपर आकर गेंद लगी और सिंगल रन पूरा किया है बल्लेबाजों ने। तो ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 2 ओवर की समाप्ति, रन बनाए गए हैं 32। एक अच्छी शुरुआत यहां दिलाई है दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने। पहले ओवर में 15 रन निकाले, उसके बाद दूसरे ओवर में 17। दोनों ही गेंदबाजों को विकेट नहीं मिला है, अरमान गोरी को भी नहीं और रजब को भी नहीं, जबकि दोनों ही बल्लेबाज इस वक्त बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। तंजीम गोरेकर जो कि 18 रन बनाकर खेल रहे और यश ने अब तक 8 रन बनाए। तंजीम ने 2 सिक्सर लगाए, एक बाउंड्री भी आई है और कुछ सिंगल रन, जबकि यश के साथ 2 सिंगल है और एक सिक्सर है। ड्रिंक्स टाइम हुआ है, टाइम आउट हुआ है। देखना है यहाँ पर अब क्या प्लानिंग करती है मीत स्पोर्ट्स, क्योंकि अगर ये दोनों बल्लेबाज लास्ट ओवर तक, लास्ट गेंद तक रह गए तो फिर एक अच्छा टोटल जरूर बनाएंगे। अब मीत स्पोर्ट्स को भी एक ऐसे गेंदबाज को बुलाना होगा जो अच्छी गेंदबाजी करे, कम से कम रन खर्च करे और विकेट हासिल करे। सबसे पहला काम तो यही होगा गेंदबाज का कि विकेट हासिल करे। टाइम आउट के बाद एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई। देखिए किसी शहादत तीसरे ओवर में आएंगे गेंदबाजी के लिए। एक और अच्छे गेंदबाज है शहादत, अंजुमन स्पोर्ट्स के लिए खेलते हैं और यहाँ पर यूपीएल में मीत स्पोर्ट्स के लिए। लेकिन पहली गेंद वहाँ पर शहादत की बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ और ये वाइड गेंद के साथ शहादत ने भी शुरुआत की। पहले ओवर में अरमान ने नो बॉल के साथ, उसके बाद रजब ने वाइड और यहाँ पर शहादत, इन्होंने भी वाइड गेंद के साथ ही शुरुआत की है। इस बार बल्ले का ऊपर लगा है, देखना है गेंद के नीचे वहां खिलाड़ी आते हुए, हो क्या छूट गया है। अलकमा वहां पर मौजूद थे, उनसे ये क्या छूटा है।
हालांकि कल की रात अलकामा ने एक अच्छा कैच पकड़ा था, लेकिन इस बार कैच छूटा है उनसे, और वो भी किसका, यश का। दोनों टीमों के ये तीसरा तीसरा मैच है। इंशा स्पोर्ट्स ने इससे पहले अपने 2 मैच जीत चुकी है। फुलटॉस गेंद एक बार फिर से वहां पर रही है और वाइट। और अगर हम मीत स्पोर्ट्स की बात करें तो जो 2 मुकाबले उन्होंने खेले हैं, जिसमें से एक में उनको जीत मिली है और एक में हार मिली है, तो मीत स्पोर्ट्स के लिए ये मैच जो है बहुत ही अहम है। और इस अहम मैच में गलतियां नहीं होनी चाहिए। फिर से गेंद हवा में, लेकिन इस बार रज्जब ने कोई गलती नहीं की और तंजीम गोरेकर आउट होते हुए। ये देखिए, थोड़ा आगे निकलकर इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ खेल बैठ रहे थे, ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई कम थी, और बेहतरीन कैच वहां पर रज्जब द्वारा। तो अब जाकर ये पहला विकेट गिरा है तंजीम के रूप में। 18 रन बनाकर वापस लौटे हैं और पहला ब्रेक थ्रो दिलाया अपनी टीम को वहां गेंदबाज शहादत ने। नए बल्लेबाज, एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज आउट हुआ और दूसरा अब आता हुआ हम्माद अंसारी। हम्माद अंसारी नए बल्लेबाज। 35-35 पर ये पहला विकेट गिरा है इंशा स्पोर्ट्स का। शहादत विकेट लेने के बाद आते ही साथ गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर 6 रनों से अपना खाता खोलते हुए। क्या बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर लगाया हम्माद अंसारी ने। मिड विकेट के ऊपर से गेंद चले गई है दनदनाते हुए 6 रनों के लिए। फिर से ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सिक्सर आते हुए हम्माद के बल्ले से। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, फ्रंट फुट को आगे निकालकर इस गेंद को खेल दिया और ये गेंद भी बाउंड्री के बाहर चले गई है। लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर हम्माद अंसारी 12 पर, और इंशा स्पोर्ट्स इस सिक्सर की मदद से 47। एसके स्पोर्ट्स के कैप्टन और लिमरा स्पोर्ट्स के कैप्टन, आपको टॉस बॉक्स में आना है। युवा नेता अरफाज शेख टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। एसके के कैप्टन और लिमरा स्पोर्ट्स के कैप्टन बोल। सिक्सर की हैट्रिक पर अब है बल्लेबाज। इस बार बल्ले का बाहरी सिरा लगा और देखना है कि सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। ओवर नंबर 3 का ये खेल हम देख रहे हैं, जिसमें अब तक रन 48 बनाए गए। 1 विकेट गंवाने के बाद तंजीम गोरेकर आउट होकर वापस जा चुके हैं, लेकिन आउट होने से पहले अपनी टीम को अच्छी शुरुआत उन्होंने दिलाई है। 18 रन बनाए। फुल टॉस गेंद और गेंद जाएंगी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए। ये यश है। ये अच्छी गेंदों को बाउंड्री के बाहर फेंकते हैं। फुल टॉस गेंद खेलना उनके बाएं हाथ का खेल है। ये देखिए किस तरह से ये फुल टॉस गेंद थी और काफी दूर से इस गेंद को खेल दिया। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। इस ओवर में ये तीसरा सिक्सर लगा है और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हम देखें तो जो अब तक बनाया गया वो है 54। 7 गेंदों का अब तक सामना किया है यश ने। 15 पर बल्लेबाजी करे। 3 गेंदों का सामना करते हुए 13 पर बल्लेबाजी करे हम्माद। अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो पहले ओवर में 15, दूसरे में 17 और तीसरे में 22, लेकिन जो तीसरा ओवर था उसमें एक विकेट भी हासिल किया गेंदबाज ने।
अब देखना है कि लास्ट ओवर में कौन से गेंदबाज को बुलाया जाएगा। चौपन रन, एक विकेट गंवाने के बाद इंशा स्पोर्ट्स। गेंदबाजी में अब फराज को बुलाया गया है। आज की रात का ये 5वां मुकाबला चलता हुआ, इसके बाद 6ठा मुकाबला रहेगा एसके स्पोर्ट्स और लिमरा स्पोर्ट्स। आज ही की रात 2 क्वार्टर फाइनल के मैच भी रहेंगे। क्वार्टर फाइनल के मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर फैयाज शेख इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है, और हमारे एक और स्पॉन्सर है कबीर भाई, कबीर शेख, जो उनके भाई है सगीर शेख, ये हमारे स्पॉन्सर है। और समीर एम्पायरिंग कर रहे हैं, होएगा भाई, होएगा। फराज गेंदबाजी के लिए पहली गेंद पर सिंगल रन आया है, और लास्ट ओवर की अब यहां से शुरुआत हो चुकी है। 55 रन। क्या बेहतरीन ये स्ट्रोक है। कल के 2 मैच और आज का ये मैच, तीनों मैच में जो बल्लेबाजी की है यश ने, वो कमाल कर दिया है। कमाल का ये बल्लेबाज, कमाल की इसकी बल्लेबाजी। मैजिक ऑफ भिवंडी यश। फिर से इस बार देखना क्या, गेंद बाउंड्री के बाहर। दूसरा बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा है वहां पर रजब ने, और यश अब आउट होकर वापस जाते हुए। दूसरा विकेट गिर चुका है इंशा स्पोर्ट्स का, और यश भी अब आउट होकर वापस जा चुके हैं। लेकिन 2 बेहतरीन कैचेस पकड़े वहां पर रजब ने। नए बल्लेबाज अब आएंगे लुकमान। अभी भी यहां से 3 गेंदें और बची हुई है पहली इनिंग की समाप्ति के लिए। लुकमान नए बल्लेबाज। फराज विकेट लेने के बाद अब तक 3 गेंदों में 1 विकेट हासिल किया और 7 रन खर्च किए है। फिर से वहां पर अच्छी गेंद रही है, और देखना है कि क्या कुछ हो पाता है इस गेंद के ऊपर। आउट, रन आउट हो गए वहां पर बैट्समैन। मुबशिर नए बल्लेबाज। तो लास्ट ओवर में हम देख रहे हैं कि फराज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तक 7 रन आए इस ओवर में। फिर से वहां अच्छी गेंद और एक और बल्लेबाज रन आउट होते हुए। हेलो, तो कुछ खास नहीं कर पाए मुबशिर अपनी टीम के लिए, और नए बल्लेबाज अब आएंगे नदीम टेनिस। लास्ट ओवर में रनों पर रोकथाम लगाई है गेंदबाज फराज ने। 61 पर स्कोर अभी भी रुका हुआ है, और लास्ट गेंद के साथ वहां पर फराज नए बल्लेबाज नदीम। आते ही साथ लफ्ट कर दिया और गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। क्या बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर लगाया है
नदीम ने ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक लगाया, बिल्कुल विकेटों के अंदर गेंद आ रही थी, थोड़ा सा जगह बनाकर इस गेंद को बिल्कुल सीधे बल्ले से खेल दिया और वीआईपी डाइस पर आती हुई ये गेंद 6 रनों के लिए। तो पहली इनिंग का खेल यहां खत्म हो चुका और पहले बल्लेबाजी करते हुए इंशा स्पोर्ट्स ने रन बनाए 67 और 68 का टारगेट रहेगा अब मीत स्पोर्ट्स के सामने। तो आज की रात का ये छठा टॉस होने जा रहा है और इस बार जो टीमें हैं वो है लिमरा स्पोर्ट्स और एसके स्पोर्ट्स। और ये हमारा जो टॉस बॉक्स है ये अरफात शेख युवा नेता टॉस बॉक्स, और इस टॉस बॉक्स में आज के जो हमारे मेहमान मैं उनको बुलाना चाहूँगा। क्वार्टर फाइनल से हमें मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर किया फैयाज शेख और साथ में कबीर शेख साहब और साथ में अकबर भाई और अम्मार शेख। आइए फैयाज शेख, कबीर शेख और अकबर भाई, अम्मार शेख। आज रात से ही हम देखेंगे क्वार्टर फाइनल के 2 मैच रहेंगे और क्वार्टर फाइनल में जो मैन ऑफ द मैच एक और बढ़ चुका है वो मैन ऑफ द मैच हमें स्पॉन्सर किया है फैयाज भाई ने। आइए फैयाज भाई, अकबर भाई, साथ ही साथ हमारे कबीर भाई और अम्मार। तो लिमरा स्पोर्ट्स और एसके स्पोर्ट्स के बीच में ये टॉस होने जा रहा है और कॉइन दिखा दो, एक तरफ है सरपंच साहब और दूसरी तरफ है यूपीएल। कॉल रहेगा एसके स्पोर्ट्स का। सरपंच साहब कहना है और देखना है कि आया है यूपीएल। बहुत बहुत शुक्रिया कबीर भाई, फैयाज भाई, अकबर भाई, अम्मार। आपसे गुजारिश है कि एक बार फिर से आपको वीआईपी डाइस पे जाना है और उसकी शोभा को बढ़ाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मैच शुरू हो चुका है मुजाहिद, तो सिर्फ हम आपका ओपिनियन जानना चाहेंगे, टॉस जीता क्या कर रहे हो? फील्डिंग करेंगे। इस मैच के तुरंत ही बाद आपको फील्डिंग लगानी है। सेकंड इनिंग की यहां पर शुरुआत हो चुकी है और पहली जो गेंद रही थी अशरफ की वो वाइड गेंद रही, लेकिन इस बार डॉट गेंद रही है। 68 का टारगेट है मीत स्पोर्ट्स के सामने। अशरफ इस बार देखना है, खेल दिया इस गेंद को, खिलाड़ी गेंद के नीचे और आउट। आउट हो गए वहां पर बैट्समैन हमजा। हमजा और अली ने सेकंड इनिंग की शुरुआत की, लेकिन हमजा हम देख रहे हैं कि बहुत ही सस्ते में आउट होकर वापस जाते हुए। अच्छा क्या समाप्त किया वहां पर अरसलान ने। नए बल्लेबाज अब आए हैं अरमान गोरी, प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट में हार्दिक पांड्या के नाम से जाने जाते हैं और आज बल्लेबाजी भी बिल्कुल उसी तरीके से करनी होगी यहाँ
अरमान गोरी को, क्योंकि शुरुआत हम देख रहे हैं पहले ओवर में विकेट गिरा, हमजा आउट होकर वापस गए हैं। लेकिन अगर हम अरमान गोरी की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट के बड़े बड़े हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं। अशरफ विकेट लेने के बाद नए बल्लेबाज अरमान, आते ही साथ वहां पर स्लॉक करने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया और ये सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर इस एक रन की मदद से अब 2 पर जा पहुंचा है। अगला मैच हम देखेंगे एसके स्पोर्ट्स खाड़ी पर और लिमरा स्पोर्ट्स शांति नगर के बीच में मैच रहेगा, जहां पर टॉस को जीता है लिमरा स्पोर्ट्स के कैप्टन मुजाहिद ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। उसी बीच वहां पर देखना है नो बॉल का इशारा आया, अच्छी फील्डिंग हम्माद की और 1+1 2 रन, 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। काफी तेज बल्ला भी घुमाया था वहां पर बैट्समैन अली ने। नो बॉल इस बार रही है, स्कोर अब 4 पर जा पहुंचा है। फुल टॉस गेंद, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज, कहीं ना कहीं अपने आप से थोड़ा सा नाराज नजर आते हुए अरमान। फिर से सिंगल रन आएगा, लेकिन ये ऐसा बल्लेबाज है कि अगर थोड़ी वक्त और अगर क्रीज पर गुजार दे तो फिर बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है अरमान गोरी। इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी भी देखने को मिल रही हमें अशरफ द्वारा। अब तक जो रन खर्च किए वो है 5। लपेट कर मारना चाहते थे इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज अली, लेकिन तारीफ करनी होगी वहां पर अशरफ की, बल्लेबाज से दूर इस गेंद को रखा है और ये डॉट गेंद। मीत चौगले जी और सैफ खान इस टीम के ऑनर है मीत स्पोर्ट्स के। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं इंशा स्पोर्ट्स, सुफियान खान गोल्डन मैन इस टीम के ऑनर। वाइड, बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ ये गेंद थी, बिल्कुल सही फैसला वहां पर समीर अंसारी का और ये वाइड गेंद। 7 पर अब स्कोर। फिर से बहुत ज्यादा लगातार हम देख रहे हैं कि ऑफ स्टंप से बाहर गेंदों को रख रहे, बल्लेबाज से कहीं ना कहीं बचने की कोशिश की जा रही है वहां अशरफ खान द्वारा। लंबा हिट लेना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन सही तरीके से स्ट्रोक को फिनिश नहीं कर पाए, मिडल नहीं कर पाए गेंद को। बल्ले के अंदर आकर गेंद लगी और उसी के साथ ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन बनाए गए हैं 9, 1 विकेट गंवाने के बाद। आज इस मैच में हम देख रहे हैं कि ओपनिंग में चेंजेस किए गए थे, हमजा और अली को ओपनर भेजा गया था, जिसमें से हमजा अपना खाता नहीं खोल पाए। अशरफ मोमिन है, नाम अशरफ है ये काफी है, खान हो, अंसारी हो, शेख हो, मोमिन हो। और अब गेंदबाजी में आएंगे यश। दूसरे ओवर का अब यहां से खेल शुरू होने जा रहा है और गेंदबाजी में यश सामना करेंगे बैट्समैन अली। पहली गेंद वहां पर यश की बहुत ही बेहतरीन गेंद रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि जो बैट्समैन अली है हर गेंद को लपेट कर मारने की कोशिश कर रहे हैं।
इस बार देखना है वहां पर खेल दिया गेंद को और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक वहां पर इस बार लगाया बैट्समैन अली ने। ये देखिए किस तरह से ये बाउंड्री आई है चौके की मदद से। स्कोर अब 13 पर। अली मलिक बल्लेबाजी इस वक्त कर रहे हैं। तेरह पर स्कोर। एक बार फिर से वहां गेंदबाज, इस बार बहुत ज्यादा बाहर की ये गेंद थी और वाइड गेंद को कहीं ना कहीं छेड़ा है वहां पर बल्लेबाज ने। और उसी बीच वहां पर देखना है क्या कुछ हो पाता है। दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन वापस अपने कदमों को क्रीज की तरफ ढकेला है वहां बल्लेबाजों ने। सिंगल ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। चौदह पर स्कोर। ओवर नंबर 2 का ये खेल हम देख रहे। जो टारगेट है वो है 68 का टारगेट है मीत स्पोर्ट्स के सामने। अब तक 3 गेंदों में जो रन खर्च की है गेंदबाज ने वो है 5। पहली डॉट, उसके बाद एक बाउंड्री और फिर सिंगल। और इस बार सामना करेंगे अरमान गोरी। यश की ये गेंद वहां पर देखना है कि क्या कुछ हो पाता है। बहुत ज्यादा लेग स्टंप को छोड़ती हुई ये गेंद रही थी वाइट। ये पहली खराब गेंद की है गेंदबाज यश ने। इस बार देखना है कि क्या कुछ हो पाता है। ओ फिर से वाइट, लगातार दूसरी वाइड गेंद। स्कोर अब इन दो रनों की मदद से, 2 वाइड गेंदों की मदद से 16 पर। लगातार हम देख रहे हैं कि लेग स्टंप पर ही गेंदों को रख रहे हैं बल्लेबाज भी। ऑन साइड में काफी तेज बल्ला घुमा रहे। इस बार 1 रन आएगा। बाय के रूप में ये सिंगल रन आया है। ऑन साइड में वहां पर खेलना चाहते थे अरमान इस गेंद को, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हो पाया है। 17 पर स्कोर। सिंगल और कुछ अतिरिक्त रनों में यहां पर स्कोर आगे बढ़ रहा है। अली मलिक एक बार फिर से सामना करेंगे वहां पर गेंदबाज यश का। इस बार नो बॉल रही है इस बार, लेकिन बल्लेबाज उसका फायदा नहीं उठा पाए। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलट चुके दोनों ही बल्लेबाज। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट वहां अली मलिक और अरमान गोरी के बीच में। 3 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। स्कोर 3 रनों की मदद से अब 20 पर। फोर्टी 48 रन और यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। इस ओवर के बाद और 2 ओवर का खेल बचा रहेगा। लगातार एक ही तरह का स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हर गेंद को ऑन साइड में लपेट कर मारने की कोशिश की जा रही है। मेरिट पर बल्लेबाजी नहीं हो पा रही है। इस बार छोड़ दिया इस गेंद को और सही फैसला वहां पर बल्लेबाज का, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ ये गेंद थी वाइट। 1 रन अब और स्कोर में जुड़ चुका है। 21 पर स्कोर। इस बार देखना है क्या सही कनेक्ट किया है गेंद के नीचे वहां तंजीम। हो बिल्कुल आसान सा कैच, मौका भी दिया और चौका भी दिया। गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई है 4 रनों के लिए। काफी दूर से इस गेंद को खेला था वहां पर बल्लेबाज ने और बहुत देर तक गेंद हवा में भी थी। ये देखिए बिल्कुल आसान सा ये कैच था और गेंद हाथों पर लगने भर के बाद बाउंड्री के बाहर चले गई 4 रनों के लिए। 4 रन आए इस गेंद के ऊपर। स्कोर चौके की मदद से अब जा पहुंचा है 25 पर। 2 ओवर की समाप्ति, रन बनाए गए हैं 25। बारह गेंदे और अब यहां से जो रन चाहिए वो है 43 रन चाहिए। 43 रन और यहां से चाहिए आने वाले 2 ओवर में।
जबकि जो गुजरे हुए 2 ओवर है, जो 12 गेंदें फेंकी गई उसमें 25 रन बने, 1 विकेट भी गिरा है। लेकिन अभी भी 2 बेहतरीन बल्लेबाज वहां मौजूद है। अली अच्छी बल्लेबाजी करे, अली के बल्ले से 2 बाउंड्री है। अरमान गौरी थोड़ा सा खामोश है, इंतजार करे डेथ ओवर का। टाइम आउट भी हुआ है उसी बीच। हमारे जितने भी स्पॉन्सर है, मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस यूपीएल अंडर आर्म प्रीमियर लीग को कामयाब किया। ये देखिए अयाज मेमन साहब, मक्की पटेल साहब, आसिफ शेख, हमारे मैन ऑफ द सीरीज स्पॉन्सर इमरान खान, आसिफ मफू भाई, शहजाद मोमिन, अब्दाल भाई, जतिन भाई, अन्नू भाई। ये देखिए हमारे सभी ट्रॉफी स्पॉन्सर, फहाद खान, ये खालिदार के, उस्मान इंटरप्राइजेस के, सोहेल नवाब बेग साहब, पापा भाई, इरशाद मोमिन साहब, और ये हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स स्पॉन्सर शाहिद कुरैशी, शाहिद मेंढा साहब। ये हमारे टॉस बॉक्स अरफात शेख, युवा नेता, हमारे टॉस बॉक्स स्पॉन्सर है। साथ में नईम शेख साहब भी है। 2 ओवर की समाप्ति पर रन बनाए गए हैं 25। लुकमान को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। 12 गेंदे और 43 रन चाहिए यहां से इस मैच को जीतने के लिए। पहली गेंद वहां पर बहुत पहले गेंद को पटक दिया था वहां पर गेंदबाज लुकमान ने। नो बॉल के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है गेंदबाज ने। एक एक्स्ट्रा रन अब स्कोर में जुड़ चुका है। 26 पर स्कोर। इस यूपीएल में हमने देखा है कि कई बार, बल्कि 2 से 3 मैच ऐसे रहे जो 12 में 58, 12 में 40, 12 में 50 बने हैं। कल जिस तरह से बल्लेबाजी की है यश ने, उन्होंने 12 गेंदों में 40 रन वो बने। आज जो पहला मैच रहा जहाँ पर अरबाज ने जो बल्लेबाजी की, 12 गेंदों में जो 52 रन चाहिए थे वो भी बने हैं। आज यहाँ पे इस मैच में 12 में 43 चाहिए था। पहली गेंद तो 9 थी, लेकिन दूसरी गेंद डॉट रही है। इस बार बल्ले के ऊपर लगी है गेंद, टॉपेज लगा है। देखना है गेंद के नीचे वहां पर खिलाड़ी आते हुए, लेकिन फिर से क्या छूट गया है। कैचेस हम देख रहे हैं कि एशिया स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा छोड़ रही है, और उसी बीच वहां पर क्या कुछ हो पाता है इस गेंद के ऊपर। आउट, रन आउट हो गए वहां पर अरमान गौरी। बड़ा विकेट गिरा है वहां पर। अरमान गौरी एक ऐसे बल्लेबाज है, अगर लास्ट ओवर तक टिकते तो शायद ये मैच ले जाते, लेकिन ये देखिए किस तरह से पहले तो उनका क्या छूटा है। स्लॉक करना चाहते थे, बल्ले के ऊपर आकर गेंद लगी है, और मुबशिर से ये क्या छूटा है। और वैसे भी कहा जाता है कि मिस फील्ड के ऊपर कभी भी आपको सिंगल को डबल में, डबल को ट्रिपल में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो फिर नतीजा आपके सामने है। अरमान गौरी आउट होकर वापस गए हैं। बड़ा विकेट गिरा है, बड़ी कामयाबी मिली यहां पर इंशा स्पोर्ट्स को। नए बल्लेबाज अब आए हैं रज्जब। कल रज्जब ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, वही बल्लेबाजी को अब इस मैच में दोहराना होगा उनको। 28 रन, 28, 40 रन अभी भी यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 10 गेंदे और 40 रन। लुकमान एक बार फिर से वहां सामना करेंगे बैट्समैन अली मलिक। तेज तर्रार स्ट्रोक अली मलिक के बल्ले से, और गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई है 6 रनों के लिए। बिल्कुल फ्लैट सिक्स लगाया वहां पर बल्लेबाज ने। अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है, ये ऐलान करते हुए अली मलिक। अच्छा स्ट्रोक आता हुआ, और स्कोर भी अब तेजी से आगे दौड़ चुका है। 34, 34 रन बन चुके हैं, और 34 रन चाहिए। 9 गेंदे और 34 रन चाहिए अब यहां से इस मैच को जीतने के लिए। लुकमान की ये गेंद वहां पर देखना है, थोड़ा सा जगह बनाकर खेलने की कोशिश की बल्लेबाज ने। 1 रन तो पूरा किया है, दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं, और वो भी बड़ी आसानी के साथ पूरा करते हुए। 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। दोनों जो बैट्समैन अब क्रीज पर है, अली मलिक और रज्जब, दोनों ही लेफ्टी बल्लेबाज है। और ये ग्राउंड आपको तो पता ही है कि लेफ्टी बल्लेबाजों के लिए कितना फायदेमंद है। जिस तरह से आज गोल्डन आर्मी के आफाक ने बल्लेबाजी की है।
इस बार देखना है क्या कुछ हो पाता है। लगातार मैं कह रहा हूं कि कैचेस बहुत छोड़ रहे, फील्डिंग उतनी बेहतर नजर नहीं आ रही है इंशा स्पोर्ट्स की। फिर से 2 रन, सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया जा रहा है। बल्लेबाज जान रहे कि भले ही बड़े हिट नहीं आ रहे, लेकिन स्कोर बुक चालू है, सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया जा रहा है, ये अच्छी बात है। 8 गेंदे और 30 रन। अब यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। अली मलिक अच्छी कोशिश कर रहे हैं, हर गेंद के ऊपर रन निकाल रही है, अच्छी बात है मीत स्पोर्ट्स के लिए। फील्डिंग लगातार हम देख रहे हैं कि उतनी बेहतर नजर नहीं आ रही है इंशा स्पोर्ट्स की, क्योंकि 3 कैचेस अब तक छूटे, एक तंजीम ने, एक मुबशिर ने और अभी अभी हारिस सैयद ने। अच्छी गेंद वहां पर, और ओवर की समाप्ति का इशारा भी आया वहां से। तो 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी और रन बनाए गए हैं 38। अब लास्ट ओवर में जो रन चाहिए वो है 30। 6 गेंदे और 30 रन, 18 गेंदों में 38 बने, अब 6 में 30 चाहिए। प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट में कई बार हुआ है कि 6 में 30, 6 में 40, 6 में 25 बने हैं, लेकिन यूपीएल में अभी तक नहीं हुआ कि 6 में 25, 6 में 30 बने हो। लेकिन यूपीएल की खास बात यह भी है कि इस यूपीएल में जो मैच हुए हैं, सभी मैच बहुत ही बेहतरीन हुए हैं, क्लोज इनकाउंटर में सभी मैच गए, क्योंकि यहां पर यूपीएल में जो 20 टीमें हैं ना, सभी टीमें मजबूत है। रिजवान को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है लास्ट ओवर में। लास्ट ओवर में जो रन चाहिए वो है 30। 6 गेंदे और 30 रन। पहली गेंद के साथ रिजवान, नो बॉल वहां पर रही है। पहली गेंद बहुत ज्यादा बाहर, इतनी बाहर थी कि पिच के बाहर गेंद को फेंक दिया था, वही कारण था कि समीर अंसारी ने इस गेंद को नो बॉल करार दिया है। अब 6 गेंदे पूरी बची हुई, 1 ओवर पूरा बचा हुआ है, लेकिन रन चाहिए यहां से 29। और इस बार रज्जब के बल्ले से गजब स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। ये देखिए किस तरह से ये फुल टॉस गेंद थी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंद की लाइन में आकर इस गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेके ऊपर से फेंक दिया है 6 रनों के लिए। अच्छी बल्लेबाजी वहां पर रज्जब द्वारा। 45 पर स्कोर। फिर से गेंद बाउंड्री के बाहर, लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर आते हुए वहां पर रज्जब के बल्ले से। फुल टॉस गेंदे करते हुए वहां पर गेंदबाज रिजवान की जमकर खबर लेते हुए रज्जब। अब यहां से 4 गेंदे बची हुई और जीतने के लिए जो रन है वो है 17। 4 गेंदे और 17 रन, 4-17, जबकि पहली 2 में रन खर्च किए है 13। यही तो चाम है दोस्तों यूपीएल का। लास्ट ओवर तक, लास्ट गेंद तक खिलाड़ी यहां पर मैच को नहीं छोड़ रहे। इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया है और ये देखिए फिर से मिसफील्ड। इस बार अशरफ ने काम किया है, गेंद बाउंड्री के बाहर चले गए 4 रनों के लिए। मिसफील्ड कहीं ना कहीं विलन का काम कर रहे हैं यहां पर इंशा स्पोर्ट्स के लिए। 3 कैच इससे पहले छूटे और ये मिसफील्ड का चौका। अब जो रन चाहिए यहां से 13 रन चाहिए, बची हुई 3 गेंदों में, 3 गेंदे और 13 रन। 6 गेंदे 30 रन था दोस्तों, लेकिन अब 3 में 13 आ चुका है। इसीलिए तो यूपीएल पिछली 5 रातों से पूरे भिवंडी शहर में धूम मचा रहा है। और ये देखिए खराब गेंद, ये तय है खराब गेंद थी ये, क्योंकि बिल्कुल बहुत ज्यादा बाहर। नो बॉल। अब 3 बची हुई है पूरी, लेकिन रन चाहिए 12। 3-12 का इक्वेशन आ चुका है। क्या मुकाबला ये चल रहा है इंशा स्पोर्ट्स और मीत स्पोर्ट्स के बीच में, ये मुकाबला चलता हुआ। एक और मुकाबला इस यूपीएल सीजन 1 में रंग भरता हुआ। ओहो, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, क्या बेहतरीन ये बल्लेबाज। रज्जब गजब ढा रहे हैं रज्जब। क्या बेहतरीन मुकाबला।
इस वक्त चलता हुआ। अब यहां से गेंदे बची हुई है 2 रन चाहिए 6, 2-6। अंदर किसी को भी नहीं आना, इस बात का ध्यान दे। नो बॉल, नो बॉल वहां की है, नो बॉल वहां पर की है। अगर ये नो भी रन नहीं रहते तो वाइड तो थी ना। 5 चाहिए अब यहां से, 2 गेंदे और 5 रन। ओ इस बार देखना क्या कुछ हुआ था। इस बार अरसलान ने कोई गलती नहीं की, कोई गलती नहीं की, क्योंकि उनको पता था इस बार गलती की तो ये गलती कभी माफ नहीं होगी। और ये कैच पकड़ लिया गया है, इस बार कैच पकड़ लिया गया है। आउट हो गए वहां पर रज्जब, मैच को फिनिश नहीं कर पाए, लेकिन मीत स्पोर्ट्स को मैच में लाया है उन्होंने, मैच में लाया है मीत स्पोर्ट्स को, ये हम नहीं भूल सकते हैं। फील्डिंग अच्छी करो। एक गेंद बची हुई है, लास्ट गेंद बची हुई है इस ओवर में, और रन चाहिए 5। नए बल्लेबाज आए हैं अलकमा। अलकमा क्या नाम कमा पाएंगे? क्या गोल्डन 6 लगाएंगे? गोल्डन 6 या फिर गोल्डन बाउंड्री? अगर गोल्डन बाउंड्री आती तो मैच फिर सुपर ओवर में जाएगा, और गोल्डन 6 लगा तो फिर मैच जीत जाएंगी। देखना है क्या कुछ होता है, या फिर दोनों नहीं हुआ तो फिर इंशा ये मैच जीत जाएंगी। अलकमा नए बल्लेबाज आए हैं। नहीं लगा पाए, नहीं लगा पाए, ना गोल्डन बाउंड्री लगी ना गोल्डन 6 लगाए, और इस मैच को जीत लिया है इंशा स्पोर्ट्स ने। लेकिन क्या बेहतरीन ये मैच रहा है, क्या बेहतरीन ये मुकाबला रहा है, और इंशा स्पोर्ट्स ने लगातार अपना तीसरा मैच भी जीत लिया है।